सोचिए फ्रेंड्स, आप पावर बीआई में एक डैशबोर्ड बना रहे हैं और आपके सामने एक सेल्स का डाटा दिया हुआ है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है वो ऑर्डर जहां पे क्वांटिटी 100 से ज़्यादा हो और जो सेल्स है 50,000 से ज़्यादा हो और साथ ही साथ उसकी जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन है। तो इस टाइप के आप मल्टीपल कंडीशन वाले जो है फिल्टर्स को कैसे लगा सकते हैं पावर बीआई के अंदर। ये बेसिकली सिंपल फिल्टर से वर्क नहीं करता है। सो यही काम पावर बीआई में आपको करने के लिए एक बहुत ही सिंपल फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है एंड का फंक्शन। अगर आप टाइटल थंबनेल देख के आए हैं तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप एंड का फंक्शन आप कैसे पावर बीआई के अंदर यूज़ कर सकते हैं और अपने डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को कितनी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन दारिया आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर बीआई के अंदर एंड फंक्शन का यूज़ करना। मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियोज के साथ रियल लाइफ डेटा एग्जांपल्स के साथ सिखाने वाला हूं ताकि आप तुरंत अपने डैशबोर्ड्स में उसको अप्लाई कर सके और किसी भी सिचुएशन में आपको स्ट्रक होने की ज़रूरत ना पड़े। सो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहे और आज की इस वीडियो में हम इस पावरफुल फंक्शन को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को उसके सिंटेक्स पे लेके चलता हूँ और पहले आप लोगों को एक बार सिंटेक्स समझा देता हूँ, देन मैं आपको पांचों एग्जांपल्स दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे और आप भी प्रैक्टिस करिए और अपने पावर बीआई की जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़िए। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैंने एंड के फंक्शन का सिंटेक्स लिख रखा है। सो अगर आप इसको रीड करेंगे तो इसमें लिखा है द एंड फंक्शन इज यूज टू इवेल्युएट मल्टीपल कंडीशन एंड रिटर्न्स ट्रू, विच मीन्स कि ये फंक्शन में आप जब भी मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट अगर वो मैच होता है मल्टीपल कंडीशन तो आपके पास ट्रू और फॉल्स के केस में रिजल्ट आता है। अगर ट्रू आ रहा है दैट मीन्स कि आपकी कंडीशन मैच हो गई है और अगर फॉल्स आता है दैट मीन्स कि आपकी कंडीशन वहाँ पे मैच नहीं हो रही है। इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। एंड कंडीशन वन और कंडीशन टू, दो कंडीशंस को ये आपस में टेस्ट करता है। ठीक है। और अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये एंड का फंक्शन तो सिर्फ एक कंडीशन और दो कंडीशन के बारे में ही बात कर रहा है। व्हाट इफ मेरे पास अगर तीन कंडीशन है या चार कंडीशन है या पांच कंडीशन है तो वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसी वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस के ऊपर पावर बीआई के अंदर इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बने रहना है। वो लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप जरूर दूंगा जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस के ऊपर एक डिफरेंट तरीके से कैसे एंड के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो आइए एक बार आप अपनी स्क्रीन पे देखिए और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। सो पहले एग्जाम्पल में बेसिकली फ्रेंड्स हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। अब परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है। सो कंडीशन क्या है कि अगर सेल्स ग्रेटर देन 50,000 है और उस एम्प्लॉय की परसेंटेज जो है अटेंडेंस परसेंटेज अगर वो 90% है तो एम्प्लॉय का जो लेबल होना चाहिए वो टॉप परफॉर्मर होना चाहिए, अदरवाइज एवरेज परफॉर्मर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इस टेबल में यहाँ पे हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है और इसमें आप देखेंगे हमने यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ कर रखा है एंड का कि अगर सेल्स 50,000 से ज़्यादा है और एम्प्लॉय की अटेंडेंस 90% से ज़्यादा है तो हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारी कंडीशन मैट हुई वहाँ पे टॉप परफॉर्मर आ गया और जहाँ पे नहीं हुई है वहाँ पे एवरेज परफॉर्मर आ गया। ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप वेरी कॉमन बेसिक दो कंडीशंस को टेस्ट करेंगे। ठीक है। सेकंड एग्जांपल में चलिए देखिए, सेकंड एग्जांपल भी आपका मोर ओवर सिमिलर टू द एग्जांपल वन है। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर कस्टमर ने 100 से ज़्यादा यूनिट्स परचेज करी है, ठीक है, और उसकी पेमेंट मोड ऑनलाइन है तो हमें उसको 10% का डिस्काउंट देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने कंडीशन लगाई कि क्वांटिटी 100 से ज़्यादा होनी चाहिए और पेमेंट मोड ऑनलाइन होना चाहिए। तो उसके बेस पे हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जहाँ जहाँ पे क्वांटिटी 90 से ज़्यादा है और पेमेंट मोड ऑनलाइन है तो वहाँ पे हमारे पास 10% आ गया। आप एक ये पहली वाली लाइन देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपकी एक कंडीशन तो मैट हो रही है कि ऑनलाइन पेमेंट मोड हुआ है, बट जो सेकंड कंडीशन थी कि 90 से 100 से ज़्यादा, सॉरी नाइन नॉट 90, 100 से ज़्यादा यूनिट होनी चाहिए वो मैट नहीं हुई तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 5%।
सो इसी तरीके से आप दो कंडीशंस को आपस में टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारे पास, ये थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें हम अगेन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को चेक कर रहे हैं कि पास और फेल है बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट नंबर्स। ठीक है, कि अगर उस स्टूडेंट का यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा ट्विक है ये दो ही कंडीशन, बट यहाँ पे ट्विक क्या है कि हम दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर सेम अटेंडेंट सेम मार्क्स को हम कंसीडर कर रहे हैं पास या फेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट दो है बट मार्क्स हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे हमारे पास पास और फेल का रिजल्ट आ गया। और आप साथ ही साथ ये पाई चार्ट भी देख सकते हैं। पाई चार्ट मैंने बस एक आपको एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रखा है कि यहाँ पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास तीन कंडीशन आ गई। तो तीन कंडीशन क्या है कि सेल्स 50,000 से ऊपर हो, अटेंडेंस 90% से ज़्यादा हो, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, कि एम्प्लॉई ने 5 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रखे हो तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पे तीन कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल फिफ्थ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चार कंडीशंस को टेस्ट कर रहे हैं कि अगर कस्टमर ने की ऑर्डर वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है और उसने 10 ऑर्डर या 10 से ज़्यादा कर रखे हैं। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है और उसकी रेटिंग अगर 4.5 है, अगर ये चारों कंडीशन मेट होती है तो वो हमारे लिए एक प्रीमियम कस्टमर है। तो इसकी हम कैटेगरी क्या कर देंगे, प्रीमियम कस्टमर। और इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल होती है तो वहाँ पे आना चाहिए हमारे पास रेगुलर कस्टमर, मींस रेगुलर लिख के। तो आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे ये चारों कंडीशन मेट हो गई है वहाँ पे हमारे पास प्रीमियम लिख के आ गया, अदरवाइज रेगुलर। अगर आप इस पाई चार्ट पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि टोटल जो भी उसके 100% सेल्स हुई है उसमें से ओनली 10.38% जो कस्टमर है वो प्रीमियम है, बाकी जो रिमेनिंग 89.62% है वो सारे के सारे उसके रेगुलर कस्टमर है। और फाइनली मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जहां पे मैंने आपको बताया कि दो से ज़्यादा, तीन चार पाँच छः कितने भी एग्जाम्पल हो वहां पे आप स्पेसिफिकली एंड का फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए एंड के फंक्शन में ना एक बड़ा ही अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या है, मतलब इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंड के फंक्शन को स्पेसिफिकली ए एंड डी लिखने की जगह हमने क्या किया, दो एंड के सिंबल के साथ यूज किया, विच ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए कनकैटिनेट। ठीक है, बट आप अगर चाहते हैं कि मुझे ये एंड के सिंबल के साथ या कनकैटिनेट के साथ नहीं जाना है, मैं एब्सोल्यूट एंड के फंक्शन के साथ जाना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। लास्ट में इन पांचों एग्जांपल्स को कवर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एंड के फंक्शन के साथ तीन चार पाँच छः कितने भी कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, आई थिंक ये पूरा का पूरा इस वीडियो का इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने आपको सिंटैक्स समझा दिया, एग्जाम्पल समझा दिया, क्या क्या सीखने वाले हैं। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस फाइल और पावर बीआई का जो .pbx फाइल है वो भी अटैच कर दूंगा। डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी लर्निंग को एक स्टेप आगे बढ़ाएं। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आप इस चैनल से सीख पा रहे हैं, सो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपके नोन में है जिनको पावर बीआई सीखना है या एक्सेल सीखना है, एसक्यूएल या पाइथन, उनके संग इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए कि एज मैं आने वाले डेज में सभी के सभी कोर्सेज को वन बाय वन कवर कर रहा हूँ। अभी ये डेक सीरीज चल रही है, मैं पैरेलल में एक डैशबोर्ड का भी कोर्स शुरू कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरा एक पावर बीआई डैशबोर्ड भी कोर्स रनिंग में है जो आपको बहुत जल्दी ही, आई थिंक एंड ऑफ दिस मंथ, आपको अनाउंसमेंट मैं दे दूंगा और मैं इसको अपलोड कर दूंगा। And that is totally absolutely free. There is a no charge. Even if you have any question, any doubt, you can directly reach out to me via Instagram or Telegram. I will be more happy to help you guys. Okay friends, all right, आगे बढ़ते हैं। अब हम वन बाय वन लाइव प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। वेलकम बैक। सो चलिए अब हम इसको पहले एग्जाम्पल को इस वीडियो की उसको समझते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको जस्ट 20-30 सेकंड लेके आपको ड्रॉ डाटा समझा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक एक्सेल का रॉ डाटा है जिसमें हमारे पास 5 टेबल्स है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, सेल्स एंड डिस्काउंट,
स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय और कस्टमर्स। ठीक है, इन पांचों टेबल के बेस पे हम एंड के फंक्शन के साथ पांच रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको वापस से पावर बीआई में लेके चलता हूँ, और पावर बीआई के अंदर मैंने पहले ही इस पूरे डाटा सेट को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को डाटा इंपोर्ट करना आता है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं या आपको अगर पावर बीआई की नॉलेज है तो आपको पता है कि कैसे डाटा इंपोर्ट होता है। सिंपल यहाँ एक्सेल वर्कबुक से मैंने डाटा इंपोर्ट कर लिया, और ये एक्सेल की फाइल और डॉट pbix फाइल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ, पहला हमारा एग्जांपल ये कहता है कि हमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एलोकेशन करनी है या एलोकेट करना है। तो इस एग्जांपल का गोल क्या है? गोल ये है, द गोल ऑफ दिस फॉर्मूला इज टू आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मर्स अमंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन टू कंडीशन। दो कंडीशन के बेस पे हमें इनकी परफॉर्मेंस को एक्सट्रैक्ट करना है। पहली कंडीशन ये है कि टोटल सेल्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 50,000 एंड द अटेंडेंस परसेंटेज दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 90%। अगर एम्प्लॉय दोनों कंडीशन को मेट करता है तो हमारे पास टॉप परफॉर्मर लिख के आ जाए, अदरवाइज वहाँ पे लेबल एवरेज परफॉर्मर लिख के आ जाए। ठीक है, हमने क्वेश्चन समझ लिया, दो कंडीशन दी हुई है, सेल्स दी हुई है और अटेंडेंस दी हुई है। अब हमें क्या करना है, उनकी परफॉर्मेंस को बस सेग्रीगेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं टेबल व्यू में, और ये रहा हमारा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस वाला टेबल। यहाँ पे अब हम एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, शिफ्ट एंटर। अब हम टाइप करेंगे इफ़। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई एंड के फंक्शन में हम इफ़ क्यों लगा रहे हैं? तो देखिए, दो बेनिफिट है। एक तो इसी वीडियो में आप इफ़ भी सीख रहे हैं। सेकंड, कि जब भी आपको कोई कस्टमाइज आउटपुट चाहिए होता है तो वहाँ पे आपको इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। नॉर्मल एंड सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स देगा। सो ट्रू और फॉल्स को आपको अपने कस्टमाइज टेक्स्ट में या नंबर में चेंज करना है तो आपको इफ़ लगाना पड़ेगा। जैसे ये एग्जांपल कह रहा है कि भाई अगर वो कंडीशन मेट होती है तो टॉप परफॉर्मर आना चाहिए, अदरवाइज एवरेज परफॉर्मर। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कस्टमाइज लेबल चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, नाउ शिफ्ट एंटर। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे एंड। जैसे ही हमने एंड का आर्ग्यूमेंट दिया, हमारे पास एक विंडो आ गई जो ये कह रहा है लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2। ठीक है, यानी कि हमें दो लॉजिक देने हैं। तो दो लॉजिक में से पहला लॉजिक क्या था हमारा, कि जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस हमारी टेबल है इसमें टोटल सेल्स जो है वो 50,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, 50,000 टाइप कर दिया, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अच्छा, आप चाहें ना, जरूरी नहीं है आप शिफ्ट एंटर करके अपने डेक्स फंक्शन को लेके, आप चाहे तो यहाँ से आगे भी जा सकते हैं, मतलब इसी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर से इसलिए होता है कि फॉर्मूला एक तो आपका वाइड स्पेस नहीं लेता और थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है, इसलिए मैं जनरली शिफ्ट एंटर के साथ ही डेक्स फंक्शंस वगैरह को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीटली यूजर चॉइस है, आप कैसे भी लगा सकते हैं। नाउ, सेकंड कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन कह रही है कि अगर एम्प्लॉय की परसेंटेज ग्रेटर देन 90% है। यहाँ पे 0.9 ले लिया क्योंकि फॉर्मेट वहाँ पे जो है हमारे पास जो परसेंटेज है वो 1 से लेकर 10 की रेंज में दी हुई है। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमें क्या किया, एंड फंक्शन में हमने दो आर्गुमेंट अपने दे दिए। ठीक है, सेल्स की आर्गुमेंट दे दिया और साथ ही साथ हमने क्या किया, अटेंडेंस का भी आर्गुमेंट दे दिए। दो कंडीशन मेरी मेट हो गई, और ब्रैकेट से मैंने क्लोज कर दिया एंड के फंक्शन को। जैसे ही ये मैंने क्लोज किया और कॉमा प्रेस किया तो मेरे पास अब इफ का आर्गुमेंट ओपन हो गया। नाउ इट इज आस्किंग मी कि अगर ट्रू है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, और अगर फॉल्स है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास कंडीशन दी गई थी, शिफ्ट एंटर, कि अगर ट्रू है तो मुझे चाहिए टॉप परफॉर्मर। ठीक है, कॉमा, शिफ्ट एंटर, और अगर वो कंडीशन मैट नहीं करता है तो मुझे क्या चाहिए, एवरेज परफॉर्मर, डबल कोट से क्लोज। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे आपके सामने रिजल्ट आ गया कि जहां जहां पे ये कंडीशन मैट हुई वहां तो आ गया टॉप परफॉर्मर, और जहां पे नहीं हुई वहां पे आ गया आपके पास एवरेज परफॉर्मर। ठीक है, जैसे रवि है, उसने सेल्स करी 60,000 की, उसकी अटेंडेंस थी 95%, टॉप परफॉर्मर आ गया, करेक्ट। सीता है, सीता में क्या हुआ, उसकी अटेंडेंस तो मैच हो गई, 92% है, बट सेल्स उसकी 40,000 थी, इसकी वजह से वो क्या हो गया, एवरेज परफॉर्मर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको? मैं एक बार टेबल में इसको इनपुट कर लेता हूँ, जैसे एम्प्लॉय का नेम ले लेते हैं, टोटल सेल्स, अटेंडेंस और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं पाई चार्ट में आपको दिखाता हूँ तो देखिए, पाई चार्ट में हमारे पास आ गया टोटल सेल्स।
ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया कि जो टॉप परफॉर्मर है वो उन्होंने $1,30,000 की सेल करी है या रुपीज़ की, और जो एवरेज परफॉर्मर्स है उन्होंने $95,000 या रुपीज़ की सेल्स करी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एंड के फंक्शन के संग बहुत ही आसानी से अपनी कंडीशंस को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं अपने पावर बीआई रिपोर्ट में, जहां पे आपको एडिशनल कोई भी फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक ये पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है और इसमें हमें एक टेबल दी हुई है सेल्स और डिस्काउंट की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्स के ऊपर डिस्काउंट वगैरह को कैलकुलेट करना है। चलिए एक बार हम गोल को समझते हैं, गोल क्या कह रहा है। सो गोल हमारा कह रहा है द गोल ऑफ दिस फॉर्मूला इज टू कैलकुलेट अ डिस्काउंट फॉर ऑर्डर्स बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन क्या है हमारी, द कस्टमर मस्ट हैव परचेज मोर देन 100 यूनिट्स, यानी कि कस्टमर ने कम से कम 100 से ज़्यादा यूनिट्स को परचेज किया हो, और द पेमेंट मोड मस्ट हैव बीन मोड ऑनलाइन, यानी कि जो पेमेंट हुई है वो ऑनलाइन हुई होगी। तो अगर यहाँ पे दो कंडीशन आ गई, अगर यूनिट्स 100 से ज़्यादा परचेज करी है और पेमेंट मोड ऑनलाइन है, तो हमें क्या चाहिए, हमें 10% डिस्काउंट देना है कस्टमर को, अदरवाइज 5% देना है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम वापस से चलते हैं अपने टेबल व्यू में, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जो हमारे सेल्स और डिस्काउंट वाली टेबल है इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम अगेन आएंगे, न्यू कॉलम को इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सेल्स डिस्काउंट। अगेन इफ का आर्ग्यूमेंट ओपन करेंगे, शिफ्ट एंटर, एंड का आर्ग्यूमेंट ओपन किया। नाउ इट इज आस्किंग अस फॉर अ लॉजिकल लॉजिक वन। सो लॉजिक वन हमारे क्या कहता है, सेल्स डिस्काउंट वाले टेबल में अगर क्वांटिटी कस्टमर ने 100 से ज़्यादा परचेज करी हो, ठीक है, ग्रेटर देन 100, कॉमा, शिफ्ट एंटर। सेकंड कंडीशन कहता है कि अगर उसका जो पेमेंट मोड है वो अगर इक्वल टू क्या है, ऑनलाइन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑनलाइन का अपना एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, कि भाई कस्टमर ने हमें पेमेंट करी होगी, ऑनलाइन है या कैसे है, वो यहाँ पे हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे वेरी सिंपल टाइप करना है, सिर्फ और सिर्फ डबल कोट्स के अंदर ऑनलाइन, डबल कोट से क्लोज। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज। ये हमने क्या किया, यहाँ पे एंड का आर्गुमेंट ओपन कर मतलब क्लोज कर दिया। चेंज क्या आया हमारे पास पिछले एग्जांपल से, ये देखिए वो ग्रेटर देन था, दोनों ही वहाँ पे ग्रेटर देन की कंडीशन थी, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल की कंडीशन है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन धीरे धीरे एक एग्जांपल में आपको सिंपल समझाया, सेकंड में थोड़ा सा ट्विक चेंज किया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाते जाते आप और एडवांस सीखेंगे। ठीक है, नाउ देखिए मेरा पैटर्न यही है, मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, देखिए वो तो मेरे हाथ में है नहीं। ठीक है, मेरे हाथ में बस जो है वो मैं करूँगा, मेरे हाथ में है वीडियोस बनाना, आप लोगों को मल्टीपल एग्जांपल से सिखाना समझाना, आप लोगों को परफेक्ट बनाना, और इसके लिए तो भैया मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मेरा तो जब मन करेगा मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। रही बात वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो नहीं कर रहे हो, उसमें तो देखिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, नाउ कॉमा दिया हमने, कॉमा देने के बाद इसने मेरे से पूछा ट्रू में क्या चाहिए आपको, तो ट्रू में मैंने इसको बोला था कि भाई अगर ये मेरी कंडीशन मैट होती है तो मेरे पास क्या आ जाए, 10%। ठीक है, यही था ना कि हमारी जो कंडीशन अगर मैट होती है तो हमें क्या चाहिए, अगर हमारी कंडीशन मैट होती है तो हमें वहाँ पे 10% चाहिए। ठीक है, अब देखिए 10 को आप कैसे भी डिनोट कर लीजिए, जनरली क्या होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है फॉर्मेट यहाँ पे वो ऑलरेडी 100 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जीरो पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे 0.1 टाइप कर देता हूँ, सॉरी 0.1, कॉमा, फॉल्स के लिए 0.05, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब आप देखेंगे मेरे पास जो है फॉर्मूला, मतलब जो एलोकेशन मैंने करी वो आ गया। अब आप ये कह सकते हैं कि सर हमने पिछले एग्जाम्पल में तो वहाँ पे डबल कोट्स दिया था टॉप परफॉर्मर और एवरेज में, यहाँ पे नहीं दिया। देखिए जब आपके पास कंडीशन आपकी ट्रू फॉल्स में न्यूमेरिक लेके आना होगा तो आपको डबल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो टेक्स्ट है तो देना है। यहाँ पे न्यूमेरिक था मैंने नहीं दिया, मेरे पे रिजल्ट आ गया 0.1 0.5। अब अगर मैं इसके यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 10% और 5%। ठीक है,
बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक बार मैं आपको टेबल में ले चलता हूँ। कस्टमर के नेम, पेमेंट मोड, क्वांटिटी और सेल्स एंड डिस्काउंट, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे सेल्स एंड डिस्काउंट और पेमेंट मोड ले लेता हूँ तो देखिए ये हमारे पास आ गया कि 5% जो हमारी जो सेल्स हुई है वो ऑनलाइन मोड में हुई है, सॉरी कैश में हुई है। बाकी जो हमारा 25% हुआ है, मतलब 83% जो हुआ है वो हमारा ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से अपने कंडीशंस को चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्या हुआ फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में? पहले में दोनों ग्रेटर देन थे, सेकंड वाले में एक ग्रेटर देन एक इक्वल हुआ। पहले में दोनों हमारे कस्टमाइज वैल्यू टेक्स्ट थे और सेकंड वाले में मैंने वहाँ पे क्या लिया है, न्यूमेरिक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसका, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। फ्रेंड्स, नाउ ये हमारा थर्ड एग्जांपल है इस वीडियो का, और थर्ड एग्जांपल में हमें क्या करना है, स्टूडेंट का रिजल्ट बेसिकली एलोकेट करना है कि बच्चा जो है पास है या फेल है। ठीक है, वैसे तो सबको पास ही होना चाहिए, बट ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल। तो ये इस एग्जांपल का हमारा गोल क्या है? गोल ये कहता है कि इन दिस एग्जांपल वी हैव टेकन द स्टूडेंट मार्क्स, हमने स्टूडेंट के कुछ मार्क्स ले रखे हैं। द कंडीशन इज दैट अ स्टूडेंट विल पास ओनली इफ दे स्कोर मोर देन 40 इन बोथ मैथ एंड इंग्लिश। कि अगर बच्चे ने कम से कम इंग्लिश और मैथ में 40 नंबर से आए हो दोनों ही सब्जेक्ट में, तब जाके वो पास होगा। अदरवाइज वो फेल होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक में 39 भी आ गया तो भी वो फेल माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, और दोनों में वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे अब एटलीस्ट आ गया। आप इस लाइन को ध्यान दीजिए, दे हैव सिक्योर मोर देन, यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर देन दोनों की इन्वॉल्वमेंट आ गई। भाई अगर बच्चा 40 ला रहा है तो भी पास है, और 40 से ज़्यादा ला रहा है तो भी पास है। ठीक है, तो ये आपको तीसरे एग्जाम्पल में डिफरेंस समझ में आ गया, और हमें क्या रिजल्ट आना है, पास और फेल में। तो चलिए हम क्या काम करते हैं, अपने स्टूडेंट टेबल वाले उसमें चलते हैं। ये रहा हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट, ये रहा। इसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मैथ और इंग्लिश है। नाउ नया कॉलम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट। इफ़, क्योंकि मुझे अगेन पास फेल चाहिए कस्टमाइज वैल्यू, तो इसलिए इफ़ और एंड का फंक्शन शिफ्ट एंटर के साथ लॉजिक वन पूछ रहा है। लॉजिक वन मेरा क्या कहता है, स्टूडेंट रिजल्ट वाला जो टेबल है उसमें अगर मैथ, ठीक है, डबल कोट्स, यहाँ पे एंड का सिंबल लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, या चलिए इसको मैं, चलिए बोनस में लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, कॉमा, शिफ्ट एंटर। हमने मैथ ले लिया। इंग्लिश, इंग्लिश में भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 40। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड का आर्गुमेंट क्लोज हो गया आपका, कॉमा, शिफ्ट एंटर। ट्रू में हमें क्या चाहिए, पास, शिफ्ट एंटर। फॉल्स में हमें क्या चाहिए, फेल, डबल कोट से क्लोज, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देखेंगे आपके सामने रिजल्ट आ गया कि जहां जहां पे 40 या उससे ज़्यादा के नंबर है वो स्टूडेंट पास है। ठीक है, जैसे ये देखिए स्टूडेंट टू, देखिए वन, देखिए मैथ में 30 है, इंग्लिश में 78 है, फेल। यहाँ स्टूडेंट 13 देखिए, ये है मैथ में इसके 40 नंबर है, इंग्लिश में 46 है, 40 और 40 से ज़्यादा की कंडीशन मैट हो गई, रिजल्ट आ गया हमारे पास पास। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे वैल्यूज़ को ले आता हूँ, स्टूडेंट नेम, मैथ, इंग्लिश और स्टूडेंट रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ये आ गया। अगर आप देखेंगे इस टेबल में जो भी हमारे पास पास फेल बच्चे हैं उनका पूरी की पूरी टेबल बन के आ गई, और यहाँ पे पाई चार्ट में हमें क्लियरली पता चल गया कि भाई जो 40% बच्चे जो हैं, ठीक है, वो पास हो गए हैं, 60% बच्चे फेल हो गए हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सो डोंट गो विथ कि इतने बच्चे फेल होते हैं इतने बच्चे पास होते हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपकी कंडीशन क्या चेंज हो गई, तीसरे एग्जाम्पल में आते आते यहाँ पे अब आपका आ गया इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने या और इसे बेसिकली ये अगर आप कहीं किसी स्कूल की प्रोफाइल में है या फिर कोई एकेडमिक फील्ड में है, तो वहाँ पे आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती रहेगी जहाँ पे आपको नंबर्स के बेस पे। अब देखिए यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट का एग्जांपल लिया है, बट नॉर्मली एक क्लास में 6 या 5 या 6 सब्जेक्ट होते ही है। तो वो 6 अगर आपका 6 सब्जेक्ट में चेक करना हो तो कैसे करेंगे, वो आप वेट कीजिए, मैं आपको बोनस टिप वाले ऑप्शन में बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आर थर्ड एग्जाम्पल। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, रिप्लाई देने में भी अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पे मेरे से रीच आउट कीजिए, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे। मैं इंस्टाग्राम पे भी रील्स के फॉर्म में वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, वहाँ पे आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन आर फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है इस वीडियो का, वो ये कहता है कि एम्प्लॉय की बोनस एलिजिबिलिटी हमें चेक करनी है। और गोल है इस फंक्शन का या इस एग्जाम्पल का, एम्प्लॉयज विल रिसीव अ बोनस ओनली इफ 3 कंडीशंस आर मेट। भाई बोनस उनको तभी मिलेगा जब वो कुछ 3 कंडीशंस को मेट करेंगे। तो कंडीशन क्या है, पहली तो टोटल सेल्स उनके थ्रू 50,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए, अटेंडेंस उनकी कम से कम 90% से ज़्यादा ही की होनी चाहिए, और जो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया है वो कम से कम 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो कंडीशन है वो 2 से बढ़ के 3 हो गई है। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे, पहले तो मैं आपको टेबल व्यू में लेके चलता हूँ और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस वाले उसमें, सॉरी एम्प्लॉय बोनस वाले पे। ठीक है, यहाँ पे आप नया कॉलम इंसर्ट कीजिए और आप देखेंगे जो पीछे 3 एग्जाम्पल में हमने सिम बहुत ही आसानी से एंड के फंक्शन को सीख लिया, वो यहाँ पे फेल करेगा। फेल करेगा क्या, बेसिकली मैं अभी फेल कराऊंगा, फेल कराऊंगा मतलब जानबूझ के नहीं कराऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि एंड का फंक्शन जैसी 2 से ज़्यादा लॉजिक आता है ना, वहाँ पे फेल हो जाता है। अब उसको पास कराने के लिए एक टेक्निक लगाई जाती है जो कि मैं आपको बोनस टिप में बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही हम लगा रहे हैं एम्प्लॉय बोनस, मैंने नाम दे दिया, इफ़ की कंडीशन, शिफ्ट एंटर, एंड का सिंबल। कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या कहती है एम्प्लॉय बोनस में, कि अगर टोटल सेल्स उसने 50,000 से ज़्यादा की करी है, कॉमा, शिफ्ट एंटर, अगर उसकी अटेंडेंस 90% से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 0.9, कॉमा, देखिए रेड रेड आपको दिख रहा है, और अगर उसने प्रोजेक्ट 5 से ज़्यादा कंप्लीट कर रखी है तो मेरे पास रिजल्ट आए। दिख गया नहीं आपको रेड रेड, जैसी तीसरी कंडीशन डाली मैंने, ये देखिए। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, ये कह रहा है रिजल्ट ट्रू। तो ठीक है, तो रिजल्ट ट्रू में मैं कहता हूँ, मान लीजिए एलिजिबल, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ नॉट एलिजिबल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ऐसे ही लगा रहे हैं ना हम लोग अभी तीनों एग्जांपल्स में। देखिए मैं एंटर करूंगा, मेरे पे रिजल्ट नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर क्यों आया, एरर हमारे पास इसलिए आया कि जो एंड का फंक्शन है ना, उसकी डायरेक्ट लिमिटेशन है सिर्फ और सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट चेक करने की। मतलब कि अगर आपने एंड का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं पावर बीआई में और आपने डायरेक्टली 2 कंडीशन से ज़्यादा लगा दी, तो वो फेल कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी लिमिट नहीं है, उसकी लिमिट है ओनली 2 कंडीशन ही टेस्ट करने की। तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, एंड का सिंबल जो होता है ना हमारा, एंड के सिंबल को हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, एंड का सिंबल लगाने से क्या होता है कि वो एज ए कनकेटनेट या एंड के उस एज ए वर्क करता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने देख लिया, फेल कर गया, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एंड को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे अब मेरा क्या होगा, ये जो कॉमा ये डिलीट होगा, 2 बार एंड का सिंबल, और यहाँ पे भी क्या होगा, मेरा कॉमा डिलीट होगा, 2 बार एंड का सिंबल। अब देखिए मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया वो देखिए, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ से बस मुझे ये जो आर्गुमेंट है ना, इसको ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है, एंटर, अब देखिए आ गया ना मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे, अब आप कहेंगे सर हमने तो यहाँ पे एंड का यूज़ ही नहीं किया, एंड का फंक्शन देखो हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं किया, बट ये जो 2 बार हमने एंड का सिंबल दे दिया वो एक तरह से एंड हो गया है। ठीक है, कनकेटनेट बोलिए
या दो आर्ग्यूमेंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये एंड के उससे कर दिया। सो ये एक एग्जांपल है जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशन हो, ठीक है, सॉरी दो से ज़्यादा यानी कि तीन या तीन से ज़्यादा कंडीशन हो, तो आपको या तो इस तरीके से अपनी कंडीशंस को अप्लाई करना है, या फिर जो मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल के बाद बोनस बताने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअली आई वुड से नॉट अ बोनस बट देर इज़ ए ट्रिक। अगर आप इस एंड के सिंबल के साथ नहीं जाना चाहते तो आप वो उसको ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हम मेरे यहाँ पे तीन कंडीशन थी तो डायरेक्ट फंक्शन के संग तो फेल हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे यहाँ पे दो बार एंड का सिंबल लगाना पड़ा जिससे कि मेरा रिजल्ट आ गया। चलिए वापस से आते हैं हम रिपोर्ट व्यू में, और यहाँ पे मैं एक बार अप्लाई कर देता हूँ एम्प्लॉय का नेम, टोटल सेल्स, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, एम्प्लॉय के परसेंटेज और एम्प्लॉय का बोनस आ गया, ठीक है, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। पाई चार्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन दिखाऊं तो देखिए हमारे पास आ गया कि कितने एम्प्लॉय, आप देखिए नॉट एलिजिबल, 78% एम्प्लॉयज़ बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है, और 21% जो एम्प्लॉयज़ है वो हमारे बोनस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कैसे हमने यहाँ पे तीन कंडीशन के होते हुए भी एंड का फंक्शन डायरेक्टली ना यूज़ करते हुए भी हमने उसको एंड का फंक्शन बना दिया और सीख लिया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ आपको लास्ट फाइनल एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा पांचवा एग्जाम्पल, उसमें मैं आपको बताऊंगा चार कंडीशन के संग, देन मैं आपको फिर बोनस टिप दूंगा, ठीक है। प्लीज़ स्टे ट्यून, इस वीडियो पे बने रहिए। अगर आप बाई चांस यहाँ तक पहुँच गए हैं, वैसे तो यहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है, अगर फिर भी आप पहुँच गए हैं तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मैं यहाँ तक मैंने वीडियो को देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं कर रखा है तो। अगर कर रखा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं कर रखा है तो भी कमेंट कीजिए, एटलीस्ट मेरे को भी थोड़ा पता तो चले कि भाई कौन 20-22 मिनट तक वीडियो पे स्टे करता है, वो भी खास तौर से एजुकेशन वाली वीडियो पे। ओके एनीवेज, ठीक है, अगले वीडियो पे अगले एग्जांपल पे हम चलते हैं। नाउ दिस इज़ आवर फिफ्थ एंड लास्ट एग्जांपल इन दिस वीडियो। इसके बाद आपको मैं बोनस टिप सिखाऊंगा। देखिए ये हमारा पांचवा एग्जाम्पल क्या कहता है, ये एग्जाम्पल कहता है कि प्रीमियम कस्टमर टैगिंग करनी है आपको, जहां पे आपको चार कंडीशन दिए हुए हैं। सो टैगिंग कैसे करनी है कि अगर ऑर्डर वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है, उसने ऑर्डर 10 कर रखे हैं, उसका पेमेंट मोड ऑनलाइन है और उसकी रेटिंग 4.5 से या से ज़्यादा है, तब उसको हम क्या करेंगे, एज ए प्रीमियम कस्टमर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे चार कंडीशन है। पिछले एग्जांपल में आपने समझा कि अगर मैं डायरेक्ट एंड का फंक्शन अप्लाई करूंगा यहाँ पे चार कंडीशन पे, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको चारों कंडीशन को आपको दिखाता हूँ, मैं वही एंड के सिंबल के संग, और देन मैं आपको दिखाऊंगा फिर बोनस टिप में आप डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने प्रीमियम कस्टमर वाले टेबल में, और न्यू कॉलम को इंसर्ट करते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रीमियम कस्टमर, शिफ्ट एंटर, इफ, शिफ्ट एंटर, एंड, शिफ्ट एंटर। लॉजिक वन पूछ रहा है, अगर मैं यहाँ से लॉजिक वन दूंगा, टू दूंगा तो फेल हो जाएगा, है ना, क्योंकि चार कंडीशन है। तो इसलिए मैं वापस जाता हूँ और एंड को हटा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं कंडीशन देता, इफ प्रीमियम कस्टमर ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन 20,000, ठीक है, दो बार एंड का सिंबल, शिफ्ट एंटर, देन प्रीमियम कस्टमर ऑर्डर, अगर ऑर्डर मेरी ग्रेटर देन 10 है, दो बार एंड का सिंबल, शिफ्ट एंटर, फिर से हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे प्रीमियम कस्टमर, और प्रीमियम कस्टमर में हम लेंगे पेमेंट मोड। पेमेंट मोड हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल, तो यहाँ पे हम लेंगे डबल कोट्स के अंदर ऑनलाइन, ठीक है, डबल कोट से क्लोज, दो बार एंड, शिफ्ट एंटर, प्रीमियम कस्टमर, और यहाँ पे अब हम लेंगे रेटिंग, और रेटिंग हमारी क्या कंडीशन थी, 4.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 4.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब ये पूछ रहा है रिजल्ट ट्रू, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ डबल कोट्स के अंदर प्रीमियम दे दो, अदरवाइज डबल कोट्स के अंदर मेरे पास दे दो रेगुलर, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट आ गया। बेशक हमारे पास यहाँ पे चार कंडीशन थी, हमने एंड का यूज़ नहीं किया डायरेक्ट फंक्शन, फिर भी हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, एंड को जो है एंड के सिंबल के संग हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चलिए आपको मैं रिपोर्ट व्यू पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ
प्रीमियम कस्टमर की टेबल, इसमें आ गया हमारे पास कस्टमर का नाम, ऑर्डर, ऑर्डर वैल्यू, पेमेंट मोड और उनकी कैटेगराइजेशन। अगर पाई चार्ट में देखें हम लोग, प्रीमियम मोड ये रहा और ऑर्डर वैल्यू दिस वन। सो आप देखेंगे कि 89.62% जो है हमारे रेगुलर कस्टमर है और प्रीमियम कस्टमर है हमारे पास ओनली 10.38%। और यहाँ से आप देखेंगे पूरी टेबल में आपके पास कैटेगराइजेशन आ गई कि कौन रेगुलर है और कौन प्रीमियम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास इवन दो चार कंडीशन है फिर भी, और आपको डायरेक्ट एंड का फंक्शन नहीं अप्लाई करना है, या मान के चलिए आपको नहीं आता तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको आता है तो आप कर ही लेंगे। अब इन केस आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पहली बार इस फंक्शन को देख रहे हैं, या आपको ओनली दो अप्लाई तक, दो कंडीशन तक पता थी, आपने यहाँ पे दो भी सीख लिया, तीन भी सीख लिया, चार भी सीख लिया, डायरेक्ट तरीके से भी सीख लिया, इनडायरेक्ट तरीके से भी सीख लिया। अब यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो अगले 2 मिनट 3 मिनट और इस वीडियो का देखिएगा। अब मैं आपको बोनस टिप दिखा देता हूँ, जो कि बोनस टिप आपका ये कहता है कि कैसे आप डायरेक्ट कंडीशंस, डायरेक्ट एंड के फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं बोनस टिप की तरफ। फ्रेंड्स, सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि बोनस टिप क्या है बेसिकली इस वीडियो का। आई थिंक मैंने 10-12 बार बोल दिया होगा बोनस टिप। देखिए बोनस टिप या ट्रिक ये क्या है इस फंक्शन में, कि जैसा मैंने आपको बताया कि, और आपने देखा भी कि जैसे ही आपके पास दो से ज़्यादा कंडीशन होती है, तीन या तीन से ज़्यादा की कंडीशन, तो डायरेक्ट एंड का फंक्शन जो है ना फेल कर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम एंड के सिंबल के साथ नहीं जाना चाहते, हम एंड के डायरेक्ट एंड के फंक्शन को अप्लाई करना चाहते, तो कैसे करेंगे? तो देखिए वहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्विक करना होता है फार्मूला को कैसे करना होता है, ये एग्जांपल देखिए। यहाँ पे अगर आपके पास तीन कंडीशन है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट एंड के फंक्शन को? एंड कंडीशन वन, फिर एंड के आर्गुमेंट को ओपन करेंगे और वहां पे आप दो कंडीशन को देंगे। तो इस तरीके से आप तीन कंडीशन को मेट करेंगे। अगला एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे चार कंडीशन है, तो पहले आर्गुमेंट में क्या किया, एंड के आर्गुमेंट को ओपन किया, कंडीशन वन दिया। सेकंड में हमने एंड के आर्गुमेंट को ओपन किया, सेकंड कंडीशन दिया। और थर्ड एंड के आर्गुमेंट में हमने क्या किया, कंडीशन थ्री और फोर दोनों को दिया। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इवन दो आपके पास चार कंडीशन है फिर भी आप उसको बहुत ही आसानी से डायरेक्ट एंड के फंक्शन के संग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको लाइव दिखा भी देता हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो फिफ्थ था वो हमारे वहां पे चार कंडीशन थी। ठीक है, तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा प्रीमियम कस्टमर। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे क्या था, चार कंडीशन थी ना। ठीक है, तो अब इस चार कंडीशन को मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और न्यू कॉलम इंसर्ट करता हूँ, और मैं इसको ऐसे देता हूँ डायरेक्ट एंड फंक्शन। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, शिफ्ट एंटर, इफ, शिफ्ट एंटर, एंड का फंक्शन ले लिया। एंड का फंक्शन जैसे ही लिया, इसने मेरे को बोला लॉजिक वन। तो लॉजिक वन में मैं यहाँ पे क्या दूंगा, प्रीमियम कस्टमर। प्रीमियम कस्टमर का क्या था, ऑर्डर वैल्यू था ग्रेटर देन 20,000, यही था हमारे पास, कॉमा। ठीक है, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहे मेरे से लॉजिक टू, मैं लॉजिक टू यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से एक एंड का आर्गुमेंट ओपन करूँगा, और जैसे ही एंड का आर्गुमेंट ओपन करूँगा मेरे पे दो आर्गुमेंट और ओपन हुए हैं। ठीक है, दो लॉजिक और ओपन हो गए। यहाँ पे अब मैं दूंगा प्रीमियम कस्टमर। ठीक है, और सेकंड कंडीशन थी हमारे पास ऑर्डर, आई थिंक, हाँ, ऑर्डर ग्रेटर देन 10, यही था, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे मैं तीसरी बार एंड का आर्गुमेंट ओपन कर दिया, और ये मेरा फाइनल आर्गुमेंट होगा एंड का, क्योंकि चार कंडीशन है, चार के लिए मुझे क्या करना है, तीन आर्गुमेंट ओपन करना था। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑलरेडी क्या ले चुका हूँ, ऑर्डर ले चुका हूँ, ऑर्डर वैल्यू ले चुका हूँ। यहाँ पे मैं दूंगा प्रीमियम कस्टमर, इसका मोड पेमेंट मोड, दिस शुड बी इक्वल टू ऑनलाइन। ठीक है, कॉमा, शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे अब मुझे देना है रेटिंग, प्रीमियम कस्टमर रेटिंग ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, कॉमा, शिफ्ट एंटर। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, अब इसको मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक आर्गुमेंट ओपन किया, दूसरा ओपन किया, तीसरा ओपन किया। ठीक है,
चौथे में आए हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन को अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, ऑनलाइन। देन फाइनली हमारे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फंक्शन को, आर्ग्यूमेंट को क्लोज कर दिए, एंड के फंक्शन के संग कॉमा दे दिया। अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाई मुझे अब आगे की वैल्यू चाहिए, जो भी मुझे क्या चाहिए रिटर्न में, मुझे एंड चाहिए, ठीक है, एंड चाहिए, तो ठीक है यहाँ पे कॉमा किया, और सिंपल सेम वे यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रीमियम टाइप कर देंगे, कॉमा, रेगुलर टाइप कर देंगे, कॉमा, और ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको फ्रेंड्स एक ये जो है काइंड ऑफ होमवर्क है आप के लिए, कि जैसे ही इन केस आप यहाँ तक आ चुके हैं, आपने सीख लिया इस पूरी वीडियो को, सो आप प्लीज़ ये जो मैंने आपको बताया 4 और 3 कंडीशन के बेस पे आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आप जो है एज ए होमवर्क अप्लाई कीजिए। अगर इफ़ यू आर गेटिंग स्ट्रक, कमेंट कीजिए, मेरे से हेल्प लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? सो ये था मेरी तरफ से फ्रेंड्स एंड का फंक्शन का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। यहाँ पे आपको मैंने 5 एग्जाम्पल्स के संग सिखा दिया, ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज़्यादा आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगेन आज हमने क्या सीखा, पावर बीआई में एंड फंक्शन का यूज़ करके 2 3 4 5 6 उससे ज़्यादा कंडीशंस को चेक करके कॉम्प्लेक्स इनसाइट कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पावर बीआई के वीडियोस वगैरह लेके आता रहूं, और ये इस एटलीस्ट इस जो मेरा सीरीज़ चल रही है इसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। और हाँ, कमेंट में आप मुझे और बताइए कि कौन सा एंड का फंक्शन आपके लिए सबसे यूज़फुल था, या आपने इसमें क्या नया सीखा, क्या आपको आता था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड करता हूँ। टिल देन बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा और के फंक्शन के ऊपर। बाय बाय।